फर्स्ट मतलब सेकेंड ईयर एमएसएन के बारे में देखेंगे। साइनोसाइटिस ये रिस्पिरेटरी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, उसका सेकेंड डिजीज है साइनोसाइटिस। फर्स्ट हम लोग देख लिए थे रेनाइटिस देख चुके हैं, सेकेंड देखेंगे साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस का पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, डिफिनेशन में क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग डायग्राम के व्यू से समझ जाएंगे। तो साइनोसाइटिस सबसे पहले बता चुके थे पहले भी कि जहां भी आइटिस लगा हुआ है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। क्या होता है, इन्फ्लामेशन। किसी भी चीज आगे जो भी वर्ड रहेगा उसका इन्फ्लामेशन होना। साइनस बोल रहा है तो साइनस नोज में होते हैं, नोज में 4 साइनस होते हैं, वो चारों साइनस का इन्फ्लामेशन होना या किसी एक साइनस का इन्फ्लामेशन होना वो क्या कहलाएगा, साइनोसाइटिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, साइनोसाइटिस है जो कि इन्फ्लामेशन है। किस चीज का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो पैरानेजल साइनस का हो रहा है, यानी तो नेजल कैविटी का हो रहा है। पैरानेजल साइनस भी है पूरे होल, मानिए कि ये नोज है, कुछ इस तरह से नोज है और यहाँ पे आई होता है, इस यहाँ पे फ्रंटल साइनस होता है, उसके बाद यहाँ पे स्फेनॉइड होता है, मैक्सिलरी होता है, इथमॉइड होता है। ये चारों साइनस में इन्फ्लामेशन होना, ये क्या कहलाएगा, पैरानेजल साइनस। ये चारों साइनस पैरानेजल साइनस भी कहते हैं, यानी तो नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नोज का ही एक कैविटी है ना। ये अगर नोज है तो नोज इस एरिया में कैविटी क्रिएट है, इसीलिए नेजल कैविटी बोला जा रहा है। और पैरानेजल साइनस भी इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे नोज का जो साइनस है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए पैरानेजल साइनस बोल रहे हैं। और नोजल कैविटी, नोज के अंदर कैविटी क्रिएट है, उसे कारण नेजल कैविटी बोल रहे हैं। तो साइनसाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन है किसका, पैरानेजल साइनस का और नेजल कैविटी का। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब डायग्राम देखते हैं। तो ये क्या है, नोज है, नोज के इंटरनल एरिया में गए हैं। तो ये नोज अगर अभी भी नाक में अगर उंगली डाला जाएगा तो क्या होगा, हाथ मेरा भींगेगा। ये अगर फिंगर अंदर इंसर्ट किया जाएगा तो ये हाथ भींगेगा ना, थोड़ा लुब्रिकेट होगा, तो क्या होगा, वो क्या रहता है, म्यूकोसा रहता है, जिससे मेरा नोज को प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो गंदगी होता है सीधे रिस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाता है, वो क्या करता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं नोज में और म्यूकेशा होते हैं जो नोज में, उस चीज को रोक के रखते हैं कि अंदर वो ना जाए। ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ये क्या है, नेजल पॉलीप्रोसिस। पॉलीप्रोसिस को हम लोग पॉलिप्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पे पॉलीप्रोसिस लिखा हुआ रहेगा और कहीं क्या लिखा हुआ रहेगा, नेजल पॉलिप्स। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब वही होता है, पॉलिप्स मतलब ये और पॉलीओपोसिस मतलब भी वही होता है। ये जो अंदर होता है मसल्स एरिया रहेगा, यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन होना स्टार्टिंग पॉइंट अगर दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेजल प्लोसिस। नेजल पोलोसिस जो हो गया, यहाँ पे मसल्स एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये पूरी तरह से जो भी म्यूकस एरिया है पूरे में इन्फ्लामेशन कर दिया है, इसको बोलेंगे नेजल इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन हुआ है तो जो भी डिस्चार्ज हो रहा होगा, जो डिकंजेस्टेंट हम लोग लेते हैं, ज्यादा डिकंजेस्टेंट ये सब यूज करते हैं, उससे भी ये डिजीज कॉज होता है। जो हम लोग का टेंडरनेस नोज में देखने को मिलेगा वो किसके कारण देखने को मिलेगा, या इन्फ्लामेशन होने के कारण। अब इन्फ्लामेशन हो गया है तो जो भी यहाँ पे डिस्चार्ज होगा अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो डिस्चार्ज ऐसे से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण भी है इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। तो ये किस में चले जाएगा, आगे जाएंगे पढ़ेंगे, क्रोनिक में भी ये जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, साइनोसाइटिस डेवलपमेंट व्हेन इन्फ्लामेशन और हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी वर्ड क्या होता है, हाइपरट्रोपी मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन बोलिए या नहीं तो स्वेलिंग बोलिए, दोनों बात बराबर है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी मतलब ये भी जान ले, जहां पर सेल का साइज इंक्रीज होना उसे बोलते हैं हाइपरट्रोपी। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा और ट्रोपी मतलब होता है सेल डिवीजन फास्ट हो जाना। साइज, जब ट्रोपी लगा हुआ हो तो सेल का साइज ज्यादा या कम, अगर ज्यादा है मतलब हाइपर, अगर हाइपो रहता तो सेल का साइज कम हो रहा होता, लेकिन यहाँ क्या है, हाइपरट्रोपी है। ऑफ द म्यूकोसा ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ साइनस। अब ओपनिंग ऑफ साइनस यहाँ पे कहाँ रहता है, मैक्सिलरी। सबसे लास्ट जो होता है साइनस कौन सा होता है, मैक्सिलरी साइनस होता है।
कौन सा होता है? मैक्सिलरी साइनस होता है। उसके ऊपर क्या होता है? इथेमॉइड साइनस होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन से इन्फेक्ट होंगे या कौन से इन्वॉल्व होंगे स्वेलिंग होने में? तो मैक्सिलरी होता है। जो ओपनिंग होता है नोज का, उसी एरिया को वो ब्लॉक कर देता है। इसको हम डायग्राम में भी दिखा देते हैं। देखिए, ये मानिए नोज है, ये नोज का ओपनिंग एरिया है। अगर जिसको साइनोसाइटिस हुआ रहेगा वो पूरे एरिया में, इस जगह में आपको मसल्स भरा हुआ दिखेगा। अगर अभी हम लोग का नोज ऐसे करके दिखा जाए तो क्या होगा? कैविटी दिख रहा है, अंदर होल दिख रहा है, अंदर जो भी है रेडनेस वाला पार्ट्स भी दिखने लगता है अगर लाइट एरिया में जाके देखे तो। लेकिन जिसे साइनोसाइटिस हुआ रहेगा, ये पूरा एरिया यहीं से हम लोग को ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मसल्स जैसा नहीं बोलेंगे, जो भी ये जो लेयर होता है, ये म्यूकोसा लेयर होता है, वो इन्फ्लामेट होकर आगे की ओर आ जाता है। तो वही मसल्स है जो कि आगे की ओर बढ़ जाता है, तो ये पूरे एरिया को वो ब्लॉक कर देता है। ये डिफिनेशन भी यही हुआ कि जो भी हाइपरट्रॉफी हो रहा है, कहाँ? जो सेल का साइज है बढ़ जाने का, जैसे ही सेल का साइज बढ़ेगा तो आपका जो ओपनिंग है वो क्या होगा? क्लोज होने को लगेगा, क्योंकि ओपनिंग कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ये और एरिया को इन्फ्लेमेट नहीं कर रहा है। ये सामने जो भी एरिया आ रहा है, जो ओपनिंग एरिया है, उससे पूरी तरह से भर देता है। Of the mucosa block the opening of sinus through which the mucosa drain into the nose. जो नोज का जो ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज मतलब क्या होता है? केनाल बोलते हैं। ड्रेन मतलब क्या होता है? केनाल। अब केनाल किसे बोलेंगे? नाली जानते हैं? नाली को हम लोग केनाल बोलते हैं। जहां भी बॉडी में केनाल वर्ड आया, मतलब माने कि एक तरह से काफी ज्यादा बड़ा सा होल एरिया है। एक तरह से नोज का ये होल एरिया ही ना, कैविटी, केनाल, इसी को बोल सकते हैं। तो वो एरिया क्या कर रहा है? पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा है। ये चीज पूरी तरह से क्लियर हुआ। उसके बाद साइनोसाइटिस में क्या होता है? मैक्सिलरी और एंटेरियर एथेमॉइड्स होते हैं जो साइनस, वो सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं कि ये जो फ्रंटल हो गया, स्फेनॉइड हो गया, ये इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये जब क्रोनिक से भी इंक्रीज होता है तो स्फेनॉइड और फ्रंटल साइनस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होगा? मैक्सिलरी। उसके बाद क्या होगा? एंटेरियर एथेमॉइड साइनस है जो कि इन्वॉल्व होगा किसमें? साइनोसाइटिस में होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? साइनोसाइटिस है, उसका कॉजेस क्या है? साइनोसाइटिस का एक और नाम होता है, साइनोसाइटिस का एक नाम और होता है साइनोसाइटिस। दो नाम से लिखा हुआ मिलेगा, राइनोसाइनोसाइटिस, और एक होता है साइनोसाइटिस, तो नॉर्मली हम लोग जान ही रहे हैं। इसके बाद इसका कॉजेस क्या है? बैक्टीरियल है, वायरल है और फंगल है। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल सब। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा 4 देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और एलर्जन, पोलन ग्रेन, अगर रेगुलर कांटेक्ट में जा रहे हैं तो। अगर बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया में कौन कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टाइलोकोकस ऑरियस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और वायरल में क्या है? राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। और फंगल में क्या है? राइजोपस, म्यूकर और एब्सिसिडिया। ये सारा क्या है? कॉजेज है, मेनली इसमें से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा साइनोसाइटिस अगर किसी चीज से होता है तो वो है एलर्जन से, पोलन ग्रेन से। अगर रेगुलर कांटेक्ट में अगर जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा कॉज होता है साइनोसाइटिस। तो यही है कारण, रेगुलर कांटेक्ट में, एक्सपोजर में, एलर्जन के कांटेक्ट में अगर जा रहे हैं तो। ये तो सेकेंडरी हो जाता है कि हाँ इस चीज से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कारण ये होता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को क्या बोलते हैं? रिस्क फैक्टर भी बोलते हैं। रिस्क फैक्टर को ही क्या बोलते हैं? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। तो फर्स्ट क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग अच्छे जानते होंगे कि बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो जो धुआं होता है वो कहाँ से निकालते हैं? नाक से निकालते हैं। तो नाक से जब निकल रहा है तो वहां पे सेल और टिश्यू क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, डेब्रिस कॉज करेगा, तो इन्फ्लामेशन आगे जाके वो कॉज करेगा ही करेगा। क्योंकि जहां भी इन्फ्लामेशन होता है उसका साइन होता है कि सेल अगर डेड हो रहा है, वहां पे इंजरी हो रहा है, तो इंजरी होगा जैसे ही वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज करना, वो साइन सिम्टम्स है।
इन्फ्लामेशन कोई भी डिजीज नहीं है, क्या है वो? इन्फ्लामेशन एक साइन सिम्टम्स है। कोई भी चीज अगर कॉज हो रहा है, कहीं चोट लग रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन शो करता है। उसके बाद क्या है? टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, एयर प्रेशर काफी ज्यादा हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। एक दिन पहले हम लोग ठंडे जगह पे थे, फिर उसके बाद हॉट एरिया में चले गए, तो ये क्या होगा? हम लोग जब उस टाइम सांस लेंगे तो क्या होगा? नोज का जो सेल टिश्यू वो अफेक्ट होगा। ठंडे में जब हम लोग सांस लेते हैं और जब गर्मी में सांस ले रहे होते हैं, जब अभी गर्मी का मौसम आ गया, अभी हम लोग घर में जो सांस लेते हैं उसमें हमें नाक पर कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही जो गर्मी बढ़ेगा, बाहर जब हम लोग क्या लेते हैं, वो नाक में जलन सी होने लगता है। बहुत लोगों को जलन के कारण नोज ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारा क्या होता है? टेम्परेचर में काफी तेजी से अगर वेरिएशन लाएंगे तो मेरा बॉडी वो अडेप्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद नेजल स्प्रे और डीकंजेस्टेंट का काफी ज्यादा अगर यूज करते हैं, बहुत लोग होते हैं थोड़ा सा सर्दी खांसी हुआ, नेजल स्प्रे यूज करते हैं। तो नेजल स्प्रे काम क्या करता है? वो सेल को स्टिमुलेट करता है कि जो भी डिस्चार्ज है वो बाहर आप निकाल, वो जबरदस्ती निकालता है। अगर उसे खुद से निकलना रहता तो आराम से रनी नोज की तरह निकल जाता ना, लेकिन वो नहीं निकल रहा है, इसीलिए हम नेजल स्प्रे या नहीं तो डीकंजेस्टेंट यूज करते हैं। जबरदस्ती उस चीज को हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से वहां सेल टिश्यू डैमेज होगा तो इन्फ्लामेशन होना जाहिर सी बात है। उसके बाद है स्विमिंग। स्विमिंग करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अगर काफी देर तक अगर जो स्विमिंग करते हैं, जो डेबल लोग होते हैं या स्विमिंग जो सीख रहे होते हैं, उसमें काफी लंबा प्रैक्टिस लेते हैं उन लोग को साइनोसाइटिस होने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। उसके बाद डेविएटेड सेप्टम में क्या होता है? ये नोज है, कुछ इस तरह से नोज होता है, ये नोज है। नोज के बीच में ये जो बोन होता है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और नेक्स्ट क्या है? कुछ इस तरह से बोन हो गए, ये क्या है? जिगजैग बोन है। क्या है? जिगजैग बोन है। तो सोचिए, जो ये बोन मेरा सीधा है तो इसमें सांस लेने में ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। किसी तरह का टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, किसी भी तरह से अगर चेंजेस हो रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इस नोज में कोई भी अफेक्शन नहीं होगा या कोई भी अफेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो जिगजैग रहेगा, डेविएटेड सेप्टम रहेगा, इसमें सेल इंजरी होने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। थोड़ा सा भी इंजरी हुआ तो वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। उसके बाद क्या करेगा? वहां पर का जो भी मसल्स है काफी ज्यादा बाहर की ओर आने लगते हैं। ये काफी कम केसेस में होता है, लेकिन ये भी एक कारण है। उसके बाद है टॉन्सिल में इन्फेक्शन। अगर टॉन्सिल इन्फेक्शन हो रहा है तो एस्फेनॉइड साइनस अफेक्ट होगा। यहाँ पर इनडायरेक्टली में है, टॉन्सिल अगर अफेक्ट हो रहा है तो एस्फेनॉइड अफेक्ट होगा, जिसके कारण साइनोसाइटिस कॉज करेगा। उसके बाद है डेंटल इन्फेक्शन। डेंटल इन्फेक्शन है कौन सा एरिया का जो टीथ है कौन सा अफेक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप साइनस लगाइएगा। अगर मानिए मोरल प्रीमोरल हुआ है तो कौन होगा? एथेमॉइड साइनस है जो कि अफेक्ट होगा। उसके बाद क्या है? स्मॉल साइनस ऑस्टिया। स्मॉल साइनस ऑस्टिया में क्या होगा? मैक्सिलरी साइनस है जो कि अफेक्ट होगा। इसमें क्या होगा? मैक्सिलरी साइनस अफेक्ट होगा। उसके बाद है नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स में क्या होगा? यहाँ पे ब्लॉकेज, कंजेस्टेड नोज होगा। इसमें 2-3 चीज है जो कि इनडायरेक्ट वे में है। ऊपर तो डायरेक्ट में था कि यहाँ स्मोकिंग हो रहा है तो ये कारण है, टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, प्रेशर वेरिएशन हो रहा है तो ये कारण है। लेकिन डिकंजेशन में क्या होगा? सेल को स्टिमुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। उसके बाद टॉन्सिल हो गया, ये डेंटल इन्फेक्शन हो गया, और साइनस ऑस्टिया, ये क्या? इनडायरेक्ट वे में आपको पता करना होगा कि कौन से सेल, कौन सा साइनस, कौन सा टीथ है जो कि अफेक्ट हुआ है, जिसके कारण कौन सा साइनस अफेक्ट होगा जो साइनोसाइटिस कॉज करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। साइनस का कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन हुआ है, तो मेनली इसका क्लासिफिकेशन कितना है? 3 क्लासिफिकेशन है। एक्यूट किसे बोलते हैं? एक्यूट अगर 1 वीक से 4 वीक के अंदर वो साइनस अगर ठीक हो जा रहा है, रिकवर कर जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट साइनस बोलेंगे।
नेक्स्ट वन क्या है, सब एक्यूट, मतलब वो 4 वीक से 12 वीक। 12 वीक कहने का मतलब 3 मंथ। 1 मंथ में कितना वीक होता है, 1 मंथ में 4 वीक होता है ना, तो 4 3 जा 12 होगा। तो 3 मंथ में अगर ठीक होता है तो उसे क्या बोलेंगे, सब एक्यूट। उसके बाद एक क्रोनिक। क्रोनिक मतलब अगर 12 वीक से अगर ज्यादा जा रहा है, इसमें 1 ईयर भी रहता है, कहीं कहीं पे विदिन 1 ईयर भी लिखा हुआ रहेगा, तो ये क्या होगा, क्रोनिक होता है। उसके बाद क्या होता है, रिकरेंट अगर हो रहा है, साइनोसाइटिस अगर रिकरेंट हो रहा है, पहले एक्यूट, ये चीज क्या होता है, एक्यूट वाला केस यहाँ इन्वॉल्व होता है, कुछ सप्ताह पहले उसे साइनस रहा, उसके बाद उसे ठीक हो गया, लेकिन फिर कुछ मंथ बाद उसे फिर से अगर साइनस अगर कर जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिकरेंट साइनस उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसे क्लासिफिकेशन मेनली कैसे है, 3 ही क्लासिफिकेशन, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, साइन सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स क्या क्या शो करता है, अगर किसी पर्सन को मैक्सिलरी साइनस हुआ है तो उसे पेन होगा। उसके बाद जो मैक्सिलरी एरिया है उसमें उसे प्रेशर अगर बहुत ज्यादा क्रिएट होगा तो पेन होगा। तो मैक्सिलरी एरिया क्या क्या होता है, चीक होता है, जा होता है, गम होता है और टीथ होता है। और जब वो कफिंग करेगा तब पेन उसे होगा, तो वो क्या होगा, मैक्सिलरी साइनस। उसके बाद क्या है, फ्रंटल साइनस क्या होता है, उसमें पेन होगा। प्रेशर कहाँ होगा, जो फ्रंटल साइनस कैविटी है, फ्रंटल कहाँ होता है, ये वाला चीज फ्रंटल साइनस कैविटी में होगा। उसके बाद इसे फोरहेड में और हेडक, इसे पेन होगा। उसके बाद मॉर्निंग पेन, इसे काफी ज्यादा सुबह सुबह इसे सर दर्द काफी होगा। उसके बाद इथेमॉइड। इथेमॉइड कहाँ पे होता है, इथेमॉइड ये वाला चीज जो उठा हुआ पार्ट्स है, तो इसी पार्ट जो ब्रिज ऑफ द नोज कहने का मतलब क्या हुआ, ब्रिज ऑफ द नोज, इस एरिया को बोलते हैं ब्रिज ऑफ द नोज, जहाँ पे ये आई का जो कॉर्नर बन रहा है, जहाँ पे कीची होता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रिज ऑफ द नोज। इसमें अगर पेन हो रहा है तो क्या होगा, इथेमॉइड साइनस है। उसके बाद एस्पेनॉइड साइनस क्या होता है, जो आई के आसपास ये वाला एरिया, एस्पेनॉइड यहीं पे होता है, तो ये वाले एरिया में अगर पेन हो रहा है तो क्या होगा, एस्पेनॉइड साइनस होता है। उसके बाद अदर साइन सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, वो तो साइनस के अकॉर्डिंग हम लोग साइन सिम्टम्स देख लिए। अब हम लोग पूरे होल बॉडी में क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, नेडल डिस्चार्ज काफी ज्यादा रहेगा। उसके बाद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, क्यों, क्योंकि नेजल कैविटी में इन्फ्लामेशन हो गया है, फीवर देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन है इसलिए फीवर कॉज होगा। मलेज होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, टायर्डनेस मतलब पूरे बॉडी थका थका महसूस करेगा, पूरे बॉडी में पेन रहेगा। बैड ब्रीथ मतलब अच्छे से हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। फेस पेन, हम लोग का जो भी साइनस है फेस में है, इसलिए फेस पेन होगा। इनलार्ज टर्बिनेट्स, इनलार्ज जो नोज का जो ये वाला एरिया उठा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा बोन होता है, वो बोन, ये बोन नॉर्मली ये साइज है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये साइज अगर बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा ना, तो यही होता है इनलार्ज टर्बिनेट। उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि नाक बंद है। उसके बाद अगर साइनोसाइटिस अगर क्रोनिक कंडीशन में चला गया है तो फेशियल और डेंटल पेन काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें साइनस है, पूरी जो भी चारों साइनस है चारों इन्फ्लामेट हो गया है, तो उसे फेशियल और डेंटल पेन देखने को मिलेगा। नेजल कंजेस्शन, नाक पूरी तरह से ब्लॉक रहेगा। उसके बाद जो ड्रेनेज है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या करेंगे, अगर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन बोलेगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन बोलेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन बोलेंगे, और फिर एमआरआई बोलेंगे, सीटी स्कैन बोलेंगे, एक्सरे बोलेंगे। ये सारा क्या हो गया, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, इंटरवेंशन और क्या क्या चीज हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, वो सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।